मॉर्निंग दोस्तों। तो जो सुबह का टाइम होता है ना, वो हर लेडीज़ के लिए भारी होता है क्योंकि इस समय काम ज़्यादा होते हैं और समय हमारे पास बहुत कम होता है। तो सबसे पहला टिप्स यही है कि सुबह के समय हमें जल्दी उठने की आदत डालनी चाहिए, जिससे हम अपने सारे काम बेहतर तरीके से हम उनको निपटा पाएँ और हमारे अंदर आत्मविश्वास का भी इससे संचार होता है। और घरवाले हमारे जितने बजे भी उठते हैं, उनसे 1 घंटा पहले ही हम उठ के अपने कामों पे लग जाएँ। नेक्स्ट है, जब भी हम किचन में आएँ मॉर्निंग में सुबह-सुबह, तो हमें अपनी किचन नीट एंड क्लीन मिले। सिंक में कोई बर्तन-वर्तन ना पड़े हो, तो इसके लिए हमें जो है रात के बर्तन रात को ही धो डालने हैं, जिसकी वजह से सुबह का समय बचेगा हमारा और सुबह हमें साफ़-सुथरी किचन देखकर जो है एक जो मानसिक शांति मिलेगी ना, वो तो कुछ अद्भुत ही होगी। और मतलब गंदे बर्तनों से अगर हम सुबह की शुरुआत करेंगे तो कहाँ हमारा दिन अच्छा जाएगा। तो इसके लिए जो है रात को ही सारा काम समेट के सोएं। नेक्स्ट है कि हमें ब्रेकफास्ट में क्या बनाना है, उसकी प्लानिंग हमारी पहले से ही हो जानी चाहिए। अगर हम किचन में आए और तब सोचने बैठे कि हमें क्या बनाना है, तो इसमें हमारा बहुत टाइम जाएगा और हम कुछ काम भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए जो है सारी चीज़ें पहले से ही तैयार होनी चाहिए, जिससे हम जल्दी जल्दी से मॉर्निंग में अपना काम कर लें और सबको हम टाइम पे ब्रेकफास्ट उनको सामने उनको दे दें। तो यहाँ पे रात को ही सब्जी-वब्जी काट के मैं रख लेती हूँ, तो इसके लिए जो है सुबह इन कामों में नहीं लगना पड़ता है और इससे हमारे समय की बहुत बचत होती है। और घर वालों के डाइनिंग टेबल में पहुँचने से पहले ही उनका नाश्ता जो है डाइनिंग टेबल पे लग चुका होता है और इससे जो है उनको अपने गंतव्य स्थान में जाने के लिए देरी भी नहीं होती है और वो खुशी-खुशी एक मानसिक शांति जो है घर में बनी रहती है। तो नेक्स्ट है, किचन में काम करने के बाद हम किचन को तुरंत समेट लें, क्योंकि कुकिंग करते हुए हमारी किचन काफ़ी फैल जाती है, सामान इधर-उधर फैल जाता है। तो जिसको हम हाथों हाथ समेट लें, तो इससे क्या होता है कि समय की हमारी बचत भी होती है और जो समेटने का काम होता है वो आगे के लिए नहीं रहेगा और इससे जो है जल्दी-जल्दी हमारे काम भी हो जाते हैं और हमें मतलब बहुत अच्छा भी लगता है। अगर हम अभी किचन समेट लेंगे तो बाद में हमें मतलब एक मानसिक जो तनाव होता है ना, वो नहीं होगा। तो नेक्स्ट है दोस्तों कि यहाँ पे जो है घर बच्चे जो हैं, बच्चों में ऐसी आदत डालिए कि वो अपने जो भी कपड़े होते हैं धुलने वाले, वो नहाने के बाद इस अपने लॉन्ड्री बॉक्स में डालते जाएं और जिससे जो है हमें कपड़े इधर-उधर गंदे कपड़े ढूंढने की मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी और सारे ही हमें इसमें मिलेंगे। तो यहाँ पे जो है मैं क्लीनिंग अब झाड़ू पोछा पे लगने से पहले यहाँ पे जो है कपड़े भिगो के रख लूँगी। तो इसके लिए आजकल विंटर का टाइम है, तो कुछ वूलन के कपड़े होते हैं, कुछ वैसे नॉर्मली कपड़े होते हैं। तो मैं 2 बाल्टियों में करूँगी, एक में मैं अपना ईज़ी में वूलन के कपड़े कर दूँगी और दूसरे में डिटर्जेंट पाउडर डाल के नॉर्मल कपड़े भिगोने रख दूँगी। तो जब तक ये कपड़े मेरा क्लीनिंग का काम होगा, तब तक ये कपड़े बहुत अच्छे से भीग चुके होंगे और हमें जो है कपड़े धोने में फिर ज़्यादा मशक्कत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और आसानी से हमारे कपड़े धुल जाएंगे। तो यहाँ पे जो है बच्चों ने अपने-अपने कपड़े जो हैं धुलने वाले सारे ही लॉन्ड्री बैग में डाले हुए हैं, तो बस मैं यहाँ से इजीली निकालती हूँ और जो वूलन के कपड़े हैं वो मैं इधर इजी में डाल रही हूँ और जो नॉर्मली कपड़े हैं इनको मैं इधर डिटर्जेंट पाउडर में डाल रही हूँ। तो इससे जो है बहुत आसानी रहती है और जब तक मेरा क्लीनिंग वगैरह झाड़ू पोछा वगैरह होगा तब तक ये अच्छे से भीग भी जाएंगे, क्योंकि डिटर्जेंट पाउडर अपना काम करने में थोड़ा टाइम तो लेगा ही, मैं तो आसानी से हमारे कपड़े धुल जाएंगे। तो नेक्स्ट है दोस्तों कि रूम में आते ही जो है जो भी हमारे बेड वगैरह फैले हुए होते हैं, बेड में ब्लैंकेट वगैरह जो भी रहती हैं, पहले उनको समेट लें। तो बेड को पहले अपना अच्छे से समेट लें, तो इससे क्या होता है कि हमारा 90% घर तो हमारा ऐसे ही ऑर्गेनाइज लगने लगता है जब हम अपना बेड वगैरह और चीज़ों को समेट लेते हैं। तो बस यहाँ पे पहले बेड वगैरह अच्छे से समेट लेंगे, जो हमें बेडशीट वगैरह अच्छे से झाड़ लेनी है, अगर चेंज करनी है तो चेंज कर लीजिए। मैंने अभी कुछ दिन में ही ये चेंज करी है, तो मैं इसको ही झाड़ के अच्छे से यहाँ पे बिछा लूँगी और ये आधा काम हम रात को ही समेट के सोएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, सुबह के लिए ज़्यादा काम हमारा पेंडिंग नहीं रहेगा और इसमें जो है हम बच्चों की हेल्प भी ले सकते हैं रूम को समेटने के लिए।
देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है कि एक कंबल में ऐसे ही साइड में यहाँ पे डाल के रखती हूँ हमेशा, ताकि हमें जैसे विंटर का टाइम है तो हमें कभी भी ऐसे बैठना है तो हम बिना मतलब ऐसे ही नहीं बैठ सकते हैं, तो हमें कुछ ना कुछ चाहिए ओढ़ने के लिए, तो हम इसको इजीली ले सकते हैं और इससे मेरा पूरा बेड फैलता भी नहीं है। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है कि यहाँ पे जो भी लिविंग रूम है ना, तो इसको मैं रात को ही अच्छे से समेट के सोती हूँ, ताकि सुबह के लिए जो है समेटने का काम ना रहे और मैं जल्दी जल्दी अपना काम क्लीनिंग का कर सकूँ। तो इसके लिए जो है रात को ही अपने छोटे मोटे काम निपटा के सोएं तो बहुत अच्छा बेहतर रहता है, समय की बचत होती है। तो देखिए जैसे लिविंग रूम मैंने रात को ही समेट के रखा है, तो बस अब मैं यहाँ पे सीधे सीधे जो है झाड़ू लगाना शुरू कर दूँगी। और झाड़ू को हमेशा जो है ऐसे किनारों पे भी ज़रूर लगाइए, जिससे यहाँ पे धूल जमा ना हो। रोज़ के रोज़ ऐसे कुछ टाइम, बस कुछ सेकंड लगते हैं और क्लीन साफ रहता है। तो देखिए आजकल कारपेट जो है बिछे हुए होते हैं, जगह जगह हमने घरों पे बिछाए हुए होते हैं, क्योंकि ठंडी इतनी हो रही है। तो इसको साफ़ करने के लिए मैं क्या करती हूँ, वो सीक वाला जो झाड़ू होता है ना, तो उससे मैं इसको डेली साफ़ करती हूँ, क्योंकि इस पे जो कुछ भी गिर जाता है ना, वो बहुत चिपक जाता है, निकलना बहुत मुश्किल होता है। जैसे कि बच्चे कुछ भी करते हैं तो सारा दिन इसी में बैठे रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो इसमें गिरता रहता है और चिपकता रहता है। तो इससे आसानी से ये साफ़ हो जाता है और एकदम देखिए नीट एंड क्लीन लगता है। नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पे देखिए इतनी ठंड हो रही है कि मैंने यहाँ पे जो सॉक्स हैं, जो गरम सॉक्स होती है ना, पुरानी सॉक्स, वो मैंने हाथों पे इस तरीके से पहन लिए हैं। तो इसके दो फ़ायदे होने वाले हैं मुझे। एक तो मेरी क्लीनिंग डस्टिंग जो भी है वो बहुत अच्छे से हो जाएगी और मेरे हाथों पे भी ठंड नहीं लगने वाली है। तो मतलब मैं क्लीनिंग डस्टिंग अपने कर लूँगी और ठंड से भी मेरे हाथ बचे रहेंगे। तो बहुत बहुत अच्छे से इससे क्लीनिंग हो जाती है। और यहाँ पे दोनों ही हाथों पे पहने हैं, तो दोनों ही हाथों का यूज़ करूँगी मैं यहाँ पे डस्टिंग और क्लीनिंग करने में। तो बहुत अच्छा है कि ये भी कि मतलब इस तरीके से हम कर सकते हैं आसानी से। तो और यहाँ पे जो ये हमारे खिड़कियाँ हैं, विंडो है ये, तो इसको भी मैं बहुत अच्छे से साफ़ कर लूँगी और इससे बहुत अच्छी धूल भी साफ़ हो जाती है। देख सकते हैं आप, क्लीन है एकदम खिड़की, लेकिन फिर भी दिखा रही हूँ मैं आपको कि यहाँ पे बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लीन हो जाता है। तो यहाँ पे घर एकदम सेट हो गया है और डस्टिंग भी अच्छे से हो गई है। तो अब जो है अच्छे से पोछा लगा दिया जाएगा और बहुत आसानी से इस तरीके से हमारे सुबह के काम हो जाते हैं। तो देखिए नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पे क्लीनिंग हो चुकी है और अब जो है कपड़ों का काम होगा। लेकिन कपड़े धुलने से पहले मैं आ गई हूँ किचन में लंच की तैयारी के लिए। तो यहाँ पे जो है हमें लंच में जो भी बनाना है वो पहले से हमारी प्लानिंग होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं दाल रख रही हूँ बॉयल करने, तो दाल बॉयल हुई रहेगी ना, तो लंच बनाने में फिर टाइम नहीं लगता है। तो आधी तैयारी अगर हम पहले से ही करके रखें तो इससे जो है हमारा खुद के लिए भी टाइम बचता है हमारे पास। तो यहाँ पे जो है दाल तो मैंने बॉयल करने रख दी है और अपने लिए भी एक मैं अपना जो होता है स्पेशली अपना घर वाली डिश बना रही हूँ, तो उसकी भी मैंने तैयारी कर ली है। तो गर्म पानी में उसको भिगोने रख दिया है, सामक के चावल हैं वो। तो बस लंच की तैयारी करने के बाद यहाँ पे आ गई हूँ मैं बाथरूम में कपड़े धोने। तो कपड़े मैंने भिगोए हुए हैं, क्लीनिंग करने से पहले तो ये अच्छे से भीग चुके हैं। तो यहाँ पे बस मुझे पता होता है कि कहाँ कहाँ पे ज़्यादा गंदे हो रहे हैं कपड़े, तो वहीं वहीं पे मैं साबुन लगाती हूँ। और बाकी जो है हमने भिगोए हुए हैं ईजी में और डिटर्जेंट पाउडर में अपने कपड़े, तो ये ईजिली अच्छे से एकदम क्लीन हो जाते हैं और ज़्यादा इन पर मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती और आसानी से यहाँ पे धुल जाते हैं ये। और साबुन का भी बचत होता है इस तरीके से। और मैं आपको यकीन नहीं होगा आपको कि जो मेरी ये साबुन है ना, 2 टिक्की मेरी 1 महीने में चलती हैं। तो मतलब अच्छे से यहाँ पे अपना हर चीज़ का बचत करते हुए, समय का, पैसे का बचत करते हुए आसानी से हमारे घर के काम सारे हो जाते हैं ईज़िली और बहुत अच्छे से। और इस तरीके से धुलने से कपड़ों को हार्म भी नहीं पहुँचता।
और कपड़े धोने के बाद जो कपड़े का जो पानी होता है ना, डिटर्जेंट का पानी होता है, उसको ही मैं इस पे फैला के और इसी से ब्रश से साफ़ कर लेती हूँ और बाथरूम भी एकदम क्लीन हो जाती है। और इस तरीके से काम तो अपने जो मॉर्निंग के कामों को मैंने अच्छे से मैनेज करके करती हूँ ना, और समय की जो चोरी करती हूँ ना मैं, तो वो जितना भी मेरे पास समय बचता है ना, तो वो मैं खुद के लिए ही स्पेंड करना पसंद करती हूँ। तो इस समय में हम अपनी कोई भी एक्टिविटीज़ करना पसंद करते हैं, वो कर सकते हैं। अपना स्किन केयर हम कर सकते हैं, हेयर केयर कर सकते हैं, अपने लिए मतलब ये टाइम हमारा होता है। तो यहाँ पे मैं मतलब विंटर का टाइम है, और तो आज मुझे अपना लिए मतलब कॉफ़ी बनाने का मन है, क्योंकि मैंने अभी नहाई, हेड वॉश भी किया है आज, तो कॉफ़ी बनाने का मन कर रहा है। तो बहुत ही अच्छी देखिए कॉफ़ी बना के मैंने रेडी कर दी है, और ये टाइम मैं फुली एंजॉय करने वाली हूँ, क्योंकि हमारा सुबह का काम हो चुका है टाइम पे, और लंच की भी तैयारी हो चुकी है, क्योंकि दाल बॉयल करी हुई है। बस अब चावल बनाने हैं और दाल पे तड़का लगाना है, तो वो तो आधे घंटे का काम है। तो बस यहाँ पे मैं आ गई हूँ बाहर, और अपना अच्छे से टाइम को स्पेंड करूँगी, जो भी मैंने आज अपने मतलब कामों से मतलब समय को चुराया है, तो उसको मैं अच्छे से अपने लिए स्पेंड करूँगी। और इस तरीके से जो है ये टाइम जो होता है ना, बहुत ही रिलैक्सेबल टाइम होता है, और इस टाइम की, इस समय की मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहता है। तो क्योंकि जो मॉर्निंग के काम होते हैं ना, बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उनको स्मार्टली करते हुए ही हमें अपने लिए समय चुराना है दोस्तों। और डेली किचन क्लीनिंग और वीकली किचन क्लीनिंग से रिलेटेड वीडियो भी मैंने बनाई है, तो आप उनको भी ज़रूर चेक कीजिएगा। मैं इस वीडियो के एंड में उनका एंड स्क्रीन दे दूँगी, तो वहाँ से क्लिक करके आप मेरी उन वीडियो पे जा सकते हैं, और अपना फुल सपोर्ट बनाइएगा दोस्तों। और वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद दिल से। और आज की वीडियो अगर आपको थोड़ी सी पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।